अगर आप लोगों ने ईटी की वैक्सीन नहीं करवाई तो ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि वक्त जा रहा है। आंतों का जहरबाद होने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उसकी ट्रीटमेंट करें, आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है। तो ये रही ईटीवी की वैक्सीन, इंटेरोटॉक्सीमिया की। खड़े हैं तकरीबन ये 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बच्चे हैं। इनको हम करेंगे 1 1 cc। सुल्तान को मैं लगाऊंगा 2 cc। हल उठाई, ये ए बन गया, इसके बीच में लगा देंगे आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैटल जुनून और AGC अंसारी गोल्डन कैटल फार्म में खुशामदीद। तो आज एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने ईटी की वैक्सीन नहीं करवाई तो ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि वक्त जा रहा है और सर्दी की आमद है, बारिशों का सिलसिला हुआ है। ईटी यानी इंटेरोटॉक्सीमिया बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जिससे आपके जानवर के आंतों के अंदर इन्फेक्शन होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ भेड़, बकरी, बकरा, इन जानवरों की बात कर रहा हूँ। आंतों का जहरबाद भी कहते हैं। अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, वैक्सीन कब लगाएं, किस मौसम में लगाएं और कितनी लगाएं, साल में कितनी दफ़ा लगानी है या महीने में कितनी दफ़ा लगानी है, तो ये चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये साल में 2 दफ़ा लगती है, 6 6 महीने से रिपीट होगी। और ज़्यादा सूटेबल टाइम इसका जब होता है आती सर्दी और जाती सर्दी, यानी कि जब सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी का मौसम कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ईटीवी की वैक्सीन लाजमी करवाइए। आंतों में टॉक्सिन पैदा होता है और उसके जहर से जानवर आपका एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप ईटी की वैक्सीन करवा लेंगे तो ये सारी चीज़ों से आपका जानवर बचा रहेगा। और आंतों का जहरबाद होने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उसकी ट्रीटमेंट करें, आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ईटीवी की वैक्सीन लाजमी करवाइए, लाजमी करवाइए, लाजमी करवाइए। बच्चों में तो अमूमन ऐसा होता है कि रात को आपने अपने शेड में या कमरे में या किसी जगह पे आपने अपने जानवर को बंद कर दिया, जब आप सुबह आके देखते हैं तो वो एक्सपायर हो चुका होता है। तो ईटीवी की वैक्सीन अगर करवा लेते हैं तो एक कामयाब गोट फार्मिंग की तरफ आपका सफर रमा दमा रहेगा। ये 3 महीने से लेकर 8 महीने तक के बच्चों को आपने 1 cc डोज लगानी है और उससे बड़े को आपने 2 cc लगानी है। गब्बन बकरियों को जो है ये वैक्सीन नहीं लगती है। मैं चूंकि अपने तजर्बे से आपको ये बात बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी वेटनरी डॉक्टर से, मुस्तनद डॉक्टर से ये मशवरा कर लीजिएगा और फिर ये वैक्सीन लगवाइएगा। बहरहाल मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं अपनी गब्बन बकरियों को ये वैक्सीन नहीं लगाता। अच्छा जी, अब एक सवाल पैदा होता है कि जी लगेगी कैसे, खाल में लगनी है। 18 नंबर की आपने निडल ले लेनी है, 18 नंबर की। और ये सिरिंज मैंने 3 cc की ली है, लेकिन आपने छोटे बच्चों को 1 cc लगानी है। आगे वीडियो में इंशाल्लाह मैं लगा के भी दिखाऊंगा। और बड़े जानवरों को 2 cc, 2.5 cc, 3 cc, वो डोजेज जो है वो मेंशन होती है बॉटल के ऊपर। वैक्सीन की कीमत की अगर बात करें तो भाई वैक्सीन आपको किसी वेटनरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जाके करवा भी सकते हैं। मिल भी, अगर आप किसी मार्केट से लेते हैं, किसी वेटनरी शॉप से लेते हैं, तो तकरीबन 1200 से 2000 तक के कोई लगभग इसका अमाउंट आता है। उम्मीद है अब तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी चलते हैं एनिमल्स की तरफ और वैक्सीन दिखाते हैं आपको। ये रही ईटीवी की वैक्सीन, इंटेरोटॉक्सीमिया की। तो जनाब, अ, ये जो बच्चे खड़े हैं तकरीबन ये 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बच्चे हैं, ठीक है। तो इनको हम करेंगे 1 1 cc, ठीक है। बाकी मुझे डॉक्टर ने तो बताया था, कंसल्टेंसी में रखता हूँ उनसे, मुझे कहा था छोटों को भी बड़ों को भी 1 cc लगाएं, लेकिन सुल्तान को मैं लगाऊंगा 2 cc और चंदा को भी लगाऊंगा 2 cc। ठीक हो गया। तो ये अभी 3 महीने से ऊपर निकल गई है, 31 तारीख को पूरे 3 महीने की हो गई थी ये। बिनती इसका नाम रखा है, तो इसको भी लगाते हैं। तो सबसे पहले भाई बिस्मिल्लाह करते हैं 1 cc से और बच्चों को लगाना शुरू करते हैं। 6 सितंबर 2024 ईटीवी की वैक्सीन हो रही है बिनती को। 1 cc से थोड़ा सा कम इसको लगाऊंगा मैं। ना थोड़ा सा पकड़ोगे इसको, ये ऐसे पकड़ना कान, हाँ ये ऐसे पकड़ लो दाढ़ी की तरह कान। अच्छा, मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ कान ना दाढ़ी की तरीके से, तो इससे उछलते नहीं है, हैंडल आराम से हो जाती है किसी। बस 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 मेरा बच्चा, बस। अच्छा जी, तो ये खाल में लगेगी, ये खाल उठाइए आपने यहाँ से, ठीक है। ये खाल उठाई, ये ए बन गया, इसके बीच में लगा देंगे आराम से। बिस्मिल्लाह, और रब कर देंगे, ठीक है।
तो ईटीवी की वैक्सीन इसको हो गई है। अब बारी है भाई हमारी परी की। थोड़ी सी इसको ज़ाया भी होती है, तो 1 सीसी भाई परी को लगा रहे हैं। ठीक है जी, ये आ गई परी। अच्छा, इस तरह दाढ़ी की तरह कान पकड़ने से ना उछलता नहीं है। दाढ़ी की तरह कान पकड़ लें और नीचे की तरफ इसको दबा के रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह बकरा उछलेगा नहीं और आराम से आपके एनिमल को वैक्सीन हो जाएगी। और ये नवाब जो है ना, ये समझो यहाँ का किंग बना हुआ है। 1 सीसी जो है वो परी को हो गई है ईटीवी की वैक्सीन 6/9/2024। अब बारी है नवाब की। ईटीवी की वैक्सीन 1 सीसी नवाब को हो गई है 6/9/2024। अब हुस्ने आरा की बारी है। अभी पहले नायाब को पकड़ लिया, नायाब को लगा देते। ईटीवी की वैक्सीन 1 सीसी नायाब को लग रही है 6/9/2024। इसको रब लाजमी करें और अच्छी तरह पहले हिलाएं। जब भी वैक्सीन लगाएं अच्छी तरीके से ऐसे शेक लाजमी करना है। इमरान दिखा दो, अच्छी तरीके से ऐसे शेक करके। अब नायाब की बारी है। नायाब को लग रही है भाई ईटीवी की वैक्सीन 1 सीसी नायाब को लग गई है ईटीवी की वैक्सीन 6/9/2024। सुल्तान रह गया हमारा और चंदा रह गई है। सुल्तान के लगा रहे हैं ईटीवी की वैक्सीन। बच्चा इधर आओ। सुल्तान को लगाई है मैंने तकरीबन 2.25 सीसी लगाई है 6/9/2024। चंदा को 2 सीसी लगाएंगे। 2 सीसी वैक्सीन मैंने भर ली है। चंदा को लगाएंगे ईटीवी की 6/2/2024। इमरान इसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, ये बहुत हिलजुल है। ऐसे पकड़ लो इसको दोनों कान। भाई चंदा को लग रही है 2 सीसी वैक्सीन लग गई है चंदा को ईटीवी की 6/9/2024। माशाल्लाह सारे एनिमल हमारे ठीक है। और ईटीवी वैक्सीन इसलिए लगाते हैं कि भाई ये इनको अतड़ियों का जहरबाद ना हो जाए। तो ये सीज़न अभी चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी। जब भी 6 महीने में ये वैक्सीन रिपीट होती है, तो अपने जानवरों को लाजमी लगाइए, खासकर बरसात के मौसम में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अभी पीपीआर की वैक्सीन करनी है और सीसीपीटी की करनी है और डिवर्मिंग भी मैं आपको बताऊंगा, और खाल के चिचड़ वगैरह खाल की वैक्सीन कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।